नमामि रामं रघुवंशनाथम। हाय रे महत्वाकांक्षा, क्या क्या नहीं कराती है। डर से भागे थे कि पुत्र को भारतीय जनता पार्टी से एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा। इनका शुभ नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये कहते थे कि मैं तो नेवला हूं, कितना हूं बड़ा नाग हो उसे काट गिराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी को नाग कहते थे और अपने को नेवला कहते थे। साथ में ये कहते थे कि मैं तो राजनीति करता ही हूं, अब वक्त मेरे पुत्र का है। ओम प्रकाश राजभर भी यही कहते थे, मैं तो राजनीति करता हूं और लेकिन वक्त मेरे पुत्र का है। रीता बहुगुणा भी बहुत तड़पड़ाई। अपने पुत्र के लिए जब टिकट नहीं मिला तो मयंक बहुगुणा जाकर के बसपा सपा में शामिल हो गए। क्या राजनीति का चश्मा है, क्या राजनीति का स्वाद है। इन महान नेताओं को अपने पुत्र के लिए एक सुरक्षित सीट चाहिए, जहां से इनके पुत्र राजनीति कर सके। राजनीति अब खानदानी पारिवारिक पेशा बन चुका है। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे क्यों नहीं हो। ओम प्रकाश राजभर के बेटे क्यों नहीं हो। आश्चर्य तो देखिए, यूपी में इलेक्शन हुआ, इन मौके पर ये छोड़ करके भागे। स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से अपने पुत्र को टिकट दिलाने में तो कामयाब हो सके, लेकिन समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिकट बचा नहीं सकी। ये अपने ही टिकट नहीं बचा सके। और अभी अभी खबर आई है कि अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर सरकारी आवास से ले लिया। प्रेम सिंह सैनी ये भी चले थे, हम तो बहुत बड़े धुरंधर हैं, हम बहुत बड़े जातीय तीरंदाज हैं, जहां जाएंगे वहां सरकार बने। सरकार तो बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बनी। जिसको वो छोड़ करके गए थे, यहां तो एमएलए बन जाते, मंत्री बन जाते, लेकिन क्या सद्बुद्धि मन में जगी। कौन सी प्रेरणा आई परमात्मा के घर से। स्वामी प्रसाद मौर्य 5 साल के लिए बेरोजगार हो गए। अब तो सपा वाले कहते हैं कि हम हारे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से। महान पार्टी के नेता कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ओपी राजभर से हमें घाटा हुआ है, फायदा नहीं हुआ है। हार की समीक्षा तो होगी ही, लेकिन अंतर कलह शुरू हो गया समाजवादी पार्टी में, जिसे नमाजवादी पार्टी भी कहा जाता है। राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाने का जिसने रिकॉर्ड बनाया था मुलायम सिंह यादव ने, वो यादव देख रहे होंगे किस तरह उनके बेटे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे अपने ही तो विधायक नहीं बन सके, दूसरे को क्या बनाएंगे। मायावती ने ठीक ही कहा था, ये क्या बनाएगा मुख्यमंत्री, बना दिया मुख्यमंत्री। खुद भी बन गया विधायक, खुद ही हार गया स्वामी प्रसाद मौर्य। ओम प्रकाश राजभर तो जीत गए, लेकिन उनके बेटे भी हार गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के भी बेटे हारे और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद भी हारे। ओम प्रकाश राजभर के भी बेटे हार गए। सैनी साहब छोड़ करके गए थे भाजपा को, वो भी हार गए। कैसी महत्वाकांक्षा है पुत्र प्रेम की। ये परिवारवादी पार्टियां हैं जो राजनीति करती हैं अपने पुत्र के लिए, अपने पौत्र के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए। बिहार की लालू यादव की पार्टी परिवारवादी पार्टी है, केंद्र में सोनिया गांधी की पार्टी परिवारवादी पार्टी है।
और ये परिवारवाद को स्थापित करना प्रजातंत्र में कहां तक सही है? परिवारवाद को स्थापित करने की होड़ लगी है। इसमें देश का चाहे जितना नुकसान हो जाए, ओम प्रकाश राजभर मानने वाले नहीं हैं। इनकी बोली से तो छुरी चलती है। काश अपने बेटे को जिता पाते, अपनी बेटी पर ही छुरी चला बैठे, हरा दिए। ये इनके समझ में नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ के आगे परिवार नहीं चलता है, विकास चलता है। विकास की बात ही क्यों नहीं करते? जात के झुंझुने में लगा करके ये उत्तर प्रदेश को गट में मिलाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो एक समझदार जनता है, जो प्रजातंत्र के मूल्यों को समझती है, जो नरेंद्र भाई मोदी के नमक को खाई है और नमक का प्रत्युत्तर दिया, साथ दिया, आज वही नमक उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ को सूद के साथ लौटा दिया और अपार जनमत से कमल का फूल खिल गया। बिलबिलाते रह गए परंपरावादी, वंशवादी, पुत्रवादी। ये पुत्रवादी पार्टियां, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, ये पुत्रवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं। इन परिवारवादी पार्टियों को ऐसा सबक मिला है कि अब 5 साल के लिए तो कम से कम ही आईसीयू में चले ही गए, आगे देखा जाएगा।